अगर इस वीडियो से आपके अंदर की ज्वाला भड़क गई तो ही इस वीडियो को लाइक करना, वरना डिसलाइक मार के चले जाना। दोस्तों, अपने काम के लिए पागलपन एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को लग गई तो वह उस व्यक्ति को कामयाब बनाकर ही छोड़ती है। क्योंकि अगर दिल में आग और अंदर एक पागलपन हो तो एक आम माली का बेटा भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन सकता है। जहाँ हम लोगों को अलार्म उठाता है वहीं पागल लोगों को उनके सपने उठाते हैं। ये है माइकल फेल्प्स। इस बंदे ने 2008 में पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीत लूंगा। सब ने इसका खूब मजाक बनाया, यहाँ तक कि मीडिया ने भी इसका खूब मजाक बनाया। लेकिन इस बंदे ने इन लोगों के बातों को ही अपना मोटिवेशन बना लिया और दिन का 12-12 घंटा प्रैक्टिस करने लगा। लेकिन अचानक एक दुर्घटना में इस बंदे का हाथ फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने इसे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। पर इस व्यक्ति का तो दिमाग हिला हुआ था। इसने अगले 1 साल तक पैर से स्विमिंग करना सीखा और खुद को इतना बेहतर बनाया कि इतनी मुसीबतें होने के बावजूद भी ओलंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर यह व्यक्ति 8 गोल्ड मेडल लेकर आ गया। यह होती है जिद, यह होता है पागलपन, और ऐसी पागलपन लाखों में किसी एक के पास होता है। इसीलिए दोस्त, अपने काम के लिए खुद के अंदर इतना पागलपन लाओ कि लोग तुम्हें देखकर ही मोटिवेट हो जाएं, और यही पागलपन आपका हर सपना पूरा कर सकता है। एक ऐसे इंसान जो चीते की रफ्तार से भी तेज दौड़ सकता है और जिसकी रफ्तार का अंदाजा सिर्फ हाई डेफिनेशन कैमरे से ही लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे तेज इंसान हुसैन बोल्ट की, जिन्होंने 3 ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। इतना ही नहीं, 2008 में सभी ओलंपिक्स के 100 मीटर और 200 मीटर रेस में जीतकर वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में दुनिया की सबसे तेज इंसान का जन्म बेहद ही गरीब परिवार में हुआ। उनके गांव में ना तो बिजली थी और ना ही घर घर पीने के लिए पानी। लेकिन इन सभी परेशानियों का सामना करके हुसैन बोल्ट ने यह बता दिया कि अगर इंसान के अंदर दिल से कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, यह होती है जिद, और ऐसी जिद लाखों में किसी के पास होता है। कुछ लोग तो अपनी फेलियर को अपनी कमजोर किस्मत का नाम देकर हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी हालातों से लड़कर कुछ हटकर कर जाते हैं और दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाते हैं। उनमें से एक है मोहम्मद अली सिहाब। ये बंदा केरल के एक छोटे से गांव का रहने वाला है, जिनकी कहानी हालातों की अंधेरे में गुजरी है। सिहाब की जीवन बहुत ही कठिन थी और घर की स्थिति बहुत दयनीय थी। इसलिए सिहाब ने अपने पिता के साथ बांस के डलिए और पान की पत्तियां को बेचना शुरू कर दिया। लेकिन सिहाब की दुनिया तब बिखर गई जब उनके पिता को एक लंबी बीमारी का सामना करना पड़ा और वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन इन सब परेशानियों का सामना करते हुए सिहाब ने अपने आप को इतना काबिल बनाया कि सिविल सेवा की परीक्षा में तीसरी बार सफल होकर IAS ऑफिसर बने। दोस्तों, यह होती है पागलपन, और यह पागलपन लाखों में किसी के पास होता है। जिसको कभी उसकी भारी आवाज़ की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने उसी भारी आवाज़ की वजह से जीत पकड़ी और वह एक दिन मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपना ही देखते हैं। जी हाँ, वह अमिताभ बच्चन। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले ही उनकी 17 मूवी फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार कामयाबी को इस बंदे के आगे झुकना ही पड़ा, और यह सब उसके पागलपन और जिद के कारण ही है। क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए जो भीड़ से कुछ अलग हटकर करने के लिए।